हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और ये एक क्विक रीडिंग होने वाली है करंट एनर्जी को लेकर। ठीक है, अभी जो है सोलर इक्लिप्स का टाइम चल रहा है, राइट, न्यू मून भी है। सो आपके लिए क्या मैसेजेस है कलेक्टिव में हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स सी कि आज की एनर्जी का क्या इम्पैक्ट होगा सभी पे। ठीक है, सोलर इक्लिप्स का क्या इम्पैक्ट होने वाला है कलेक्टिव पे। वैसे तो मैंने बाइफर्केशन में साइन वाइज आई मीन जोडियक साइन वाइज रीडिंग डाल ही दी है। आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके कि आपकी साइन पे क्या असर होगा, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए। ठीक है, सो लेट्स सी क्या है सोलर इक्लिप्स का असर कलेक्टिव में सबके ऊपर क्या होने वाला है। आने वाले 15 दिनों के लिए आप ये रीडिंग को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सी। वाओ, ओके, सो न्यू मून इक्लिप्स और इस यही कार्ड आ चुका है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, सो डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आई मीन हाउ क्रेजी एंड सिंक्रोनिस्टिक इज दिस, राइट। मतलब I have no words guys, you are good enough, okay। ये जो सोलर इक्लिप्स है बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। न्यू मून इक्लिप्स ही है, ओके, न्यू मून का दिन है जैसे मैंने कहा, और बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है। सो गाइज बी रेडी, यू आर गुड इनफ। आपको कहा जा रहा है कि आपकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ने वाली है, आपका वर्थ बढ़ने वाला है, और आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल में कितनी ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, आप खुद की वैल्यू करने लग जाओगे। और यहाँ पे है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो कुछ है, कुछ करेजियस से बोल्ड स्टेप्स शायद आपको लेने पड़ेंगे, या तो आपको कहा जा रहा है कि बोल्ड रहो। करेज आपका इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, आपका कितना विश्वास है खुद के ऊपर। खुद की सेल्फ बिलीफ क्या है आपकी, आपको वो देखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और क्या है लेट्स सी। और ये तो मतलब बहुत बड़ा न्यू चेंज आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। और ये तुरंत हो सकता है, अचानक हो सकता है, और बहुत जल्द हो सकता है। ये कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी ये चेंज हो चुका है कुछ। ठीक है, लेकिन हाँ, दूसरों की लाइफ में ये चेंज आ रहा है। ये कोई न्यू बिगिनिंग के रूप में आपको मिल सकता है। किसी चीज़ का येस नो सवाल था आपके मन में, येस या नो, ये होगा या मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं, या मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही है मुझे करना चाहिए। सो उसका आंसर आपको यहाँ पे येस दिया जा रहा है। फॉलो योर हार्ट, ओके। लेट्स सी कि और क्या आता है कलेक्टिव के लिए, सोलर इक्लिप्स का क्या असर होगा। एंड गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने नहीं किया है। यहाँ पे है स्नेक का कार्ड आ चुका है, ओके। व्हाट एल्स, वी हैव दिस वन गार्डन पार्क एंड वी हैव द फिश। सो किसी चीज़ की डिसेप्शन वाली एनर्जी है यहाँ पे। कोई था जो टॉक्सिक था, ठीक है। मे बी ये पर्सन की एनर्जी या ये सिचुएशन की एनर्जी अभी भी आपके आसपास है थोड़ी सी। ये बहुत ही पॉइजनस सी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, राइट। मैं क्लैरिफाई आगे करूँगी, डोंट वरी, टैरो कार्ड्स भी हम देखेंगे। सो यहाँ पे है ब्रिज। सो आई थिंक कुछ चीज़ें हैं या कोई रिलेशनशिप्स है जिनमें आपको वो कहते हैं ना कि वापस से मेंडिंग या सुधार हो सकता है, फॉरगिवनेस के साथ हीलिंग हो सकती है उस रिश्ते की। ठीक है, आई डोंट नो, कहीं ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कोई ब्रिज है पर्टिकुलर जहाँ पे आपको पसंद है जाना। आई डोंट नो, कुछ है यहाँ पे ब्रिज को लेकर भी। एंड डेफिनेटली ये रिलेशनशिप के बारे में भी है कि कोई भी चीज़ ऐसी थी जो आपको लग रही थी कि ये काम नहीं कर रही, या इसमें कुछ होगा या नहीं आगे सुधार। तो आई मीन वो सुधार हो सकता है, लेकिन आपको फिर भी देखना है कि क्या वाकई में ये एक सुधार अच्छे के लिए हो रहा है या टॉक्सिक हो रहा है, राइट। अटैचमेंट कैसा है आपका इस पर्सन के साथ, या इस पर्सन का बिहेवियर कैसा है, ओके। क्योंकि जब तक ये जो जैसे सांप होता है पॉइजनस स्नेक, राइट, तो इट्स नॉट गुड, दिस थिंग इज़ नॉट गुड, ओके। लेकिन यहाँ पे जो ये दो दूसरे कार्ड आए हैं ये बहुत ही अच्छे कार्ड है। ये जो है मीटिंग्स, कम्युनिटी, सोशल लाइफ की बात करते हैं। कुछ मीटिंग आपकी कहीं किसी से हो सकती है, किसी गार्डन में आप जा सकते हो। कोई पर्टिकुलर एक गार्डन है जो आपको शायद बहुत सुकून देता है, तो आप वहाँ ज़रूर जाओ। इवन फिशेज़ है यहाँ पे, राइट, फ़िश हो सकती है वहाँ पे, बर्ड्स आ सकते हैं। फ्लावर्स कोई पर्टिकुलर है जो आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। कुछ खाने पीने को भी लेकर है, क्योंकि यहाँ पे एप्पल्स भी है पीछे। सो कोई ऐसा सामान आपके घर में खाने का जो बिगड़ चुका है, तो उसको देखो और उसको फेंक दो, यूज़ मत करो। फ़िश को खाना खिलाना भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगी। ठीक है, फिशेस बहुत ही लकी होती है। एंड ये तो मतलब है ही प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, अबंडेंस का ही कार्ड है ये। ठीक है, या लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। कुछ लोगों की यहाँ पे पाइसीज हो सकती है राशि, वर्गो हो सकते हो आप लोग, या तो कोई और स्कॉर्पियो भी लग रहा है मुझे। इवन वर्गो तो मैंने कह ही दिया, राइट, या टॉरस भी हो सकता है शायद। वैसे कोई भी साइन हो सकती है, लेकिन ये साइन ज़्यादा दिख रही है। और क्या है यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स। वाओ, मैं ये नहीं ले रही हूँ। लेट्स सी और क्या है सोलर इक्लिप्स का असर सब पे, कलेक्टिव पे। या 9 and 9 9 and 9, 9 of cups and the hermit, and what we have, oh my god guys
कितनी सिंक्रोनिस्टिक रीडिंग हो रही है ये। आई एम ग्लैड कि मैंने ये रीडिंग कर रही हूँ, मतलब दिस इज़ जस्ट क्रेजी राइट। 999 हो सकता है आप लोगों को बहुत दिख रहा हो इस टाइम पे, ठीक है। व्हाट एल्स, या कुछ है जो आपको लेट गो करना है और फॉरगिवनेस डेफिनेटली ज़रूरी है। गिल्टी फील कर रहे हो आप, या तो कोई पर्सन आपसे जुड़ा हुआ, ठीक है, कुछ तो हुआ है, या तो आपके किसी के साथ, यहाँ पे ये कोई मेल पर्सन हो सकता है या तो फीमेल भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या है ये आपका सिचुएशन, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे ना मुझे ओके, लेट मी क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, ओके। व्हाट इज़ दिस अबाउट, लेट्स सी। दो कार्ड आ चुके हैं, ओके, मैं एक ही ले रही थी, ओके, नाउ इट्स क्लियर। हाँ, सन आ गया, लवर्स आ गया, मैं 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रही थी, ठीक है। और यहाँ पे हर्मिट है और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है और 5 ऑफ कप्स से इनको क्लैरिफाई करती हूँ। लेट्स सी, ओके, वी हैव द टेम्परेंस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट, एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो ओके, आई होप कि आप लोग कार्ड देख सकते हो। थोड़ा सा मैंने बहुत जल्दबाजी में सेटअप किया है, ठीक है। लेट मी एडजस्ट, या ओके। सो आई होप कि आपको दिख रहा होगा अब। ये द सन आया, लवर्स आया 9 ऑफ कप्स के साथ, राइट। सो आपकी जो विश थी किसी रिलेशनशिप को लेकर, डेफिनेटली वो पूरी होने वाली है। लव, ये बहुत बड़ा अनकंडीशनल लव है। आपका इनर चाइल्ड भी बहुत खुश होने वाला है, ठीक है। आपकी जो भी विश थी, आपने जो विश मांगी थी भगवान से, यूनिवर्स से, वो एक्चुअली पूरी होने वाली है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हर्मिट एंड टेम्परेंस आया है और यहाँ पे सन के साथ इट्स लाइक कि आप कुछ तो है, एनलाइटनमेंट की भी बात है, क्योंकि हर्मिट और ये दोनों आया, राइट। सो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे लिटरली स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को पहचानना, यू नो, सोल लेवल पे आप हो क्या, आपकी सोल क्या है, यू नो। ये सवाल आप शायद खुद से पूछ रहे थे, या तो ये कोई पर्सन था जो आपकी वजह से पूछ रहा था, क्योंकि यहाँ पे लवर्स और टेम्परेंस आया है। सो डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट एनर्जी भी दिख रही है, राइट। सोलमेट या ट्विन फ्लेम, आप जो भी मानते हो, लेकिन हाँ, डेफिनेटली इट्स लाइक एक दूसरे को आपने ट्रिगर किया है काफ़ी ग्रो होने के लिए। सोल की आपकी ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा परेशानी थी आपकी, तो यहाँ पे आपका पेशेंस और सुकून यहाँ पे रिस्टोर हो रहा है, यूनियन हो रहा है, राइट। डेफिनेटली यहाँ पे हार्मनी और यूनियन होने वाला है। बस कुछ टाइम की थोड़ी सी और सोल सर्चिंग लगेगी, थोड़ा और आपको थोड़ा यू नो वेट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, लेकिन ये बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। द सन आ चुका है, नंबर 19 है, राइट। अभी 19 डेट ही गई है, राइट। सो या आई मीन समर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए सैजिटेरियस साइन या सैजिटेरियस सीजन भी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई भी हो सकते हो, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स से एक नई शुरुआत आ रही है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। मैंने क्लैरिफाई कर दिया है 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ, 5 ऑफ कप्स के साथ। इट्स लाइक जो भी आपने खोया है ना, वो आपको वापस मिल जाएगा। आपको परेशान नहीं होना, गिल्ट में नहीं जाना, रिग्रेट नहीं करना, ठीक है। रात रात सो, अगर नींद नहीं आ रही, आपको सो नहीं पा रहे हो, तो कुछ ऐसा सोल्यूशन आपको मिलेगा जिससे कि आपको यू नो नींद आने लग जाए ठीक से। तो ये कोई रेमेडी हो सकती है जो कोई आपको कहीं से दे, या तो कोई दवाई है या कुछ तो है जो आपको मिलेगी। ये नेचुरल यू नो हो सकती है, यू नो चीज़ें नेचुरल रेमेडी भी हो सकती है, होममेड रेमेडी, जिससे कि आपको या तो कुछ आप सुनो, यू नो, म्यूज़िक वगैरह रात को सोने से पहले, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा न्यू बिगिनिंग, यूनिवर्स की तरफ से एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑफर आ रहा है। ये मनी में भी हो सकता है, फाइनेंसेस में, प्रॉस्पेरिटी में, ठीक है। आपके करियर में जॉब ऑफर कुछ लोगों को मिल सकता है नया, अगर आप वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली। कुछ लोग हैं जो दो चीज़ों में या मल्टीपल चीज़ों में जगल कर रहे हो, यू नो, कोई एक चीज़ है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो सकता है कि या कुछ लोगों की डेफिनेटली वन सोर्स ऑफ इनकम थी, लेकिन अब हो सकता है कि डबल सोर्स ऑफ इनकम भी आ जाए। तो आपको थोड़ा सा यू नो बैलेंस करना पड़ेगा अपने आप को। और दूसरा, अपने आप को वर्क लाइफ बैलेंस में भी रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप नहीं कर सकते, थोड़ा सा काम ब्रेक में लेके करो, या तो किसी और को दे सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो, थोड़ी हेल्प किसी की ले सकते हो तो ले लो, ठीक है। पार्टी, इन्जॉयमेंट, यू नो, सक्सेस, ये सारी चीज़ें दिख रही है। सन तो मतलब, और मैं क्या बोलूँ, और यहाँ पे एंजल्स का ही पूरा आशीर्वाद दिख रहा है आपके ऊपर गाइस। यहाँ पे भी एंजल है, यहाँ पे भी एंजल है, राइट लवर्स में। सो या आपकी जो एक कहते हैं ना कि इनर वो वाटर एंड अर्थ एनर्जीज एंड यू नो स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल साइड्स, वो भी बैलेंस में आ रही है। और आपके अंदर ही पूरा वो कंप्लीटनेस का वो एनर्जी है, राइट। सो आपको थोड़ा सा अपने आप को जानने के लिए सोल सर्चिंग की जर्नी है कुछ लोगों की। आई मीन सी गाइस, ये जनरल रीडिंग है। अगर आपने ये सब ऑलरेडी कर लिया है, अपने आप को पहचान लिया है, अपने आप की ये जर्नी में आप ऑलरेडी थे, राइट, इतना टाइम तक,
तो ये सारी न्यू बिगनिंग्स, ये जो यूनियन था, ये जो भी है वो आ रही है। अगर आपने ये नहीं किया तो सबसे पहले आपके लिए मैसेज यही है कि खुद को पहले पहचानो, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी आपको हर्मिट की मिल रही है, थोड़ा इसमें अकेला टाइम हो सकता है आपका। आप ये मत कहना कि अरे रीडिंग में तो ऐसा कहा था कि कोई मिल जाएगा, लेकिन कोई मिलेगा, लेकिन वो आपको ट्रिगर भी करेगा और आपको हील करने के लिए भी वो ट्रिगर करेगा, राइट। तो सबसे पहले आपकी हीलिंग, आपका इंटरनल गाइडिंग लाइट बहुत ज़रूरी है। एंड देन आप ये चीज़ें दूसरों को आगे जाके शायद सिखाओ। मे बी आप लोग कोचेस बन सकते हो, मेंटर बन सकते हो, किसी को कुछ सिखा सकते हो अपने काम से, ठीक है। लेकिन हाँ, आपकी स्पॉटलाइट, आपकी शाइन सब कुछ बढ़ने वाली है। द सन, ये मतलब बच्चा है और सनी सनी सा टाइम है, राइट। यहाँ पे भी ये है। लेट्स सी फाइनली क्या मैसेजेस आपके लिए कलेक्टिव में फॉर द सोलर इक्लिप्स। wisdom, yeah, see your adversaries as opportunities to expand your spiritual life. So definitely आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है या चैलेंजेस है उनको अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल लाइट, जैसे हर्मिट में भी वही होता है, खुद की अंदर की स्पिरिचुअल लाइट होती है, ठीक है, जो हमें देखनी होती है, वो आपकी ग्रो हो रही है, ठीक है। तो आपका विजडम भी बढ़ रहा है, आपका एक लिटरली आपका विजडम, आपका इंटेलिजेंस सब कुछ बढ़ने वाला है, ठीक है। चैनल, ओके, सो कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली है, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेज द वर्ल्ड। सो आप लोग चैनलर्स, हीलर्स, आप लोगों में है वो कैपेबिलिटी कि आप वो चीज़ कर सकते हो। इट्स लाइक कोई भी काम आप करो, मैटर नहीं करता आपको स्पिरिचुअल हीलर होना ही ज़रूरी नहीं है। आप डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। सी अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज़ प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, फॉलो द स्टरिंग्स ऑफ योर हार्ट। डेफिनेटली आपका दिल जहाँ पे कह रहा है आपको वहाँ जाना है, आपको कोई तो बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, यूनिवर्सल कोई फोर्स है जो आपको आगे गाइड कर रहा है, आपको वहीं पे आगे बढ़ना है, एडवांसमेंट की एनर्जी है। सो आप लोग फॉरवर्ड मूवमेंट में आ रहे हो। यहाँ पे स्टिलनेस, या लव, काइंडनेस एंड कंपैशन, रिफ्लेक्शन, स्टिलनेस, थोड़ी सी शांति, रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी है। सो डेफिनेटली वो हर्मिट मोड में जाना है, थोड़ा मेडिटेशन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे है इनर वर्ल्ड्स, या सो डेफिनेटली ये तो मतलब हमेशा का ही एक वो मोटो हो गया कि योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। सो आपके अंतर मन में क्या चल रहा है आपको ये देखना है। एक्सटर्नल रियलिटी आपकी तभी चेंज होगी, ठीक है, जब आप इंटरनली चीज़ों को चेंज करोगे, ओके। सो ये रीडिंग थी ओवरऑल 12-12 मैंने देखा। सो अगेन अ साइन एंड कन्फर्मेशन। ज़रूर कमेंट करना गाइज, अगर आपने एंड तक ये रीडिंग देखी है तो 12-12 कमेंट में ज़रूर लिखना और क्लेम करना सारी ब्लेसिंग्स को, ठीक है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।